अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों बहुत सारे दोस्तों को ये परेशानी है कि इमरान खान साहब इतनी जल्दी भाग कैसे गए। अभी तक तो अदालत आलिया भी सुबह टिकर जा रहे थे टीवी पे कि हो सकता है इमरान खान को गलत बताया गया हो। जाहिर है इमरान खान के खिलाफ अटॉर्नी साहब चले गए हैं कि देखिए जी उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है। जो आप लोगों ने कहा उसने नहीं माना। जो आप लोगों ने उसको हदायत दी वो नहीं मानी गई। वो कह रहे हैं बादशाह बंदे हैं, वो कह रहे हैं कि जी हो सकता है इमरान खान को सही तरीके से बताया ही ना गया हो कि हमने फैसला क्या किया था, हो सकता है बताया ही ना गया इमरान खान को सही तरह। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो बादशाह अल्लाह जिंदगी से दें, सलामत रहें, सरे हमारे सरों पर साए कायम रहें। इन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का अल्लाह ताला की ज़ात इनको लंबियाँ और सेहत वालियाँ ज़िंदगियाँ दे, ताकि जो रह गया उसको भी ठीक करके जाएँ। बट एनी हाउ इससे आगे चलते हैं। इमरान खान चला कैसे गया? इतनी आसानी से, इतनी जल्दी से? ये प्रोग्राम के आखिर में मैं बताऊँगा आपको। बहुत बड़ी मिथ है कि इमरान खान को कैसे भगाया गया? इमरान खान की दौड़ कैसे लगवाई गई? कैसे इमरान खान अपने निहत्थे निहत्थे मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो उसके कारकुन हैं, जो यूथिया इमरांडू थे, जो बेचारे 4, 5, 7 दिन के लिए आए थे कि वहाँ पे लंगर चलेगा, रोटियाँ चलेंगी। सामान सारा लेके आए थे अपने साथ, सारा सामान, समझ रहे हैं ना मेरे पास? सारा सामान लेके आए थे कि वहाँ पे तो बड़ी मौजें होंगी, हैं? पिछले वाला धरना, रात लेट नाइट तक प्रोग्राम, सुबह उठ के नाचते, ये वो, लेकिन इस दफ़ा ऐसा हुआ नहीं। इमरान खान सब इमरानडुओं को और यूथियों को वहीं पे छोड़ के भाग गया। भागने की वजह जो है ना, वो मैं आपको एंड में बताऊँगा। किसने भगाया, किसने मैसेज दिया, किसने आके कहा नीवा-नीवा होके निकल जा। अच्छा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो इमरान खान साहब को नज़र भी आ रही थी। एक तो आपको मैं ये बताऊँ, जो इमरान खान साहब ने अपनी लास्ट स्पीच दी, आखिरी स्पीच दी, कितने हज़ार और कितने लाखों मिलियंस लोग थे। 25 लाख का वादा था और जो इमरान खान साहब ने फाइनल धमकी लगाई हुकूमत को, वो धमकी लगाते वक़्त उनके सामने कितने हज़ार बंदे थे, ये आप खुद गिन लें और क्या धमकी लगाई वो भी सुन लें। हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। कुछ इश्यू हुआ है जी, मैं दोबारा चेक करता हूँ जिसको। सम एरर है, इसमें कोई इश्यू है जिसकी वजह से वो ज़रा 5 से 7 हज़ार बंदा जो है वो आपके सामने खड़ा है और आप धमकी दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत को और ये कह रहे हैं कि अगर अगली दफ़ा मेरे मुतालबे ना मानेंगे, और उनके मुतालबे ये है कि 6 दिन के अंदर-अंदर इलेक्शन करवाने की तारीख दी जाए और जून के अंदर इलेक्शन जो है वो अनाउंस कर दिया जाए कि मतलब जून 6 दिन में दे रहा हूँ, अगर 6 दिन में मेरे मुतालबे नहीं माने गए, मुतालबा उनका एक है कि इलेक्शन करवाया जाए और वो 6 दिन के अंदर-अंदर मुतालबा अगर पूरा ना हुआ, ज़ाहिर है 6 दिन जब होंगे तो हम लोग जून में इंटर हो चुके होंगे। तो जून के अंदर जाके ये इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ और अगर जून में कहते तो फिर खान साहब की डिमांड होगी अगस्त सितंबर में इलेक्शन करवा दिए जाए, ये उनकी डिमांड है। धमकी उनकी ये है कि अगर मेरी ये बात ना मानी गई, जो मैं यहाँ पे डिमांड लेके आया हूँ, तो मैं ये 5,000 बंदा मेरे जो सामने खड़ा हुआ है, जिनमें से कुछ तमाशाई भी हैं, जिनमें से कुछ इस्लामाबाद के शॉपकीपर जो सामने पूरी दुकानें हैं, कुछ ऐसे लोग जिनको रास्ता नहीं मिल रहा आगे जाने का, उन 5,000 में आधी तादाद उन लोगों की है जिनका इमरान खान से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो सिर्फ वहां पे लानते डालने के लिए आए ताकि वो डायरेक्ट लाइव डाल सके। तो 2,500 से लेकर 5,000 बंदे के सामने इमरान खान साहब हुकूमत को फिर धमकी लगा रहे हैं कि अगर मेरा ये मुतालबा ना माना गया और 6 दिन में इलेक्शन अनाउंस ना किए गए तो अगली दफा 25 लाख लोग लेकर आऊंगा। ये खान साहब की शराफत है। वो 25 लाख लोग इस दफा भी लेके आ सकते थे, बल्कि शायद 50 लाख लोग भी लेके आ सकते थे, लेकिन वो फिर हुकूमत को कह रहे हैं कि मैं लेके आ सकता था, मेरी ईमानदारी है, ताकि तुम लोगों के मसले मसाइल ना हो। मैं पूरा इस्लामाबाद भी जला सकता था, खाली कुछ दरख्तों को आग लगाई है, कुछ बाड़ों को आग लगाई है, कुछ ग्रीन बेल्ट को आग लगाई है, ये मेरी ईमानदारी है। मैं पूरा इस्लामाबाद भी जला सकता था, लेकिन मैंने नहीं जलाया। इसी तरह 25 लाख लोग लेकर मैं अभी भी आ सकता था, लेकिन मैं वार्निंग दे के जा रहा हूं, सिर्फ 5,000 लेके आया हूं, बाकियों को बड़ी मुश्किल से समझा के आया हूं कि 25 लाख लोगों में से, लेकिन अगर मुतालबे ना माने तो अगली दफा मैं 25 लाख भी लेके आऊंगा। ये वो नशा है जो इमरान खान साहब, मैं अब गलत नशे की बात नहीं कर रहा, आप लोगों के ज़हन में जो नशा आ रहा है प्लीज उसको निकाल दें। सऊद बट वाला नशा नहीं, जो सऊद बट अक्सर कहता है कि खान साहब नशा छड़ दो, नशा बदल लो, इंज कर लो, मैं उस नशे की बात नहीं कर रहा, मैं ताकत के नशे की बात कर रहा हूँ। ताकत में वो जो नहीं रहे खान साहब बड़ी देर, फिर उनके जो सर पे हाथ रहे हैं, फिर वो जो अंपायर उनके साथ मिलकर खेलता रहा, मैं उस नशे की बात कर रहा हूँ। तो खान साहब उस नशे से थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू कर दें, मैं सऊद बट वाले नशे की बात हरगिज हरगिज नहीं कर रहा। तो वो नशा खान साहब का उतर रहा है, खान साहब को नजर आ रहा है।
अच्छा खान साहब, ये जो रियासत मदीना और मैं सच्चा आशिक रसूल, हम कहते थे ना कि ये कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट बेचने के लिए इश्तिहार बना के देती हैं। तो ये रियासत मदीना का जो नारा है ना, वो भी किसी का बनाया हुआ नारा था, वो लोगो था। वो बड़े पैसे इस्तेमाल किए गए थे, उस कंपनी को दिए गए, ब्रिटिश कंपनी थी, जिसने ये उनको घर कर दिया, एक बुनियाद बना के दी कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाना है। हम लोग कहते थे अपने प्रोग्रामों में, लेकिन शायद आप लोग सीरियस नहीं लेते थे। आज आप लोगों ने देखा, कासम सूरी साहब ने, जब इमरान खान साहब तकरीर फरमा रहे थे, तो कासम सूरी साहब ने कहा, खान साहब इस्लाम का भी तड़का लगा दें। इस्लाम का तड़का लाओगे तो फिर चीज बिकनी है। इस्लाम तो बगैर इस मुल्क कुछ नहीं बिकता। अपनी प्रोडक्ट को, अपने इश्तिहार को, अपनी बनाए हुए माल को बेचने के लिए साथ में हल्का सा इस्लाम का तड़का लगा दें। मैं नहीं कह रहा, ये उनके साबिक डिप्टी स्पीकर कासम सूरी साहब कह रहे हैं। अच्छा, क्या कह रहे थे सुना तो होगा, लेकिन दोबारा सुनाता हूँ। इस्लामिक टच भी दे दें, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी मिसाल दे दें कोई। सब थोड़ा इस्लामिक टच भी दे दें। जी खान साहब, थोड़ा सा इस्लामिक टच भी दे दें। खान साहब थोड़ा सा इस्लामिक टच भी दे दें। और फिर आगे जाके खान साहब फरमाते हैं, ठीक है दे देते हैं। तो फिर कहते हैं, मैं वाहिद बंदा हूं जो आशिक रसूल हूं, और कोई आशिक रसूल नहीं है यहाँ पे। तो ये वो है इस्लामिक टच, ये वो है रियासत मदीना, ये है वो टच जो सुबह शाम ऐसे बेवकूफ जाहिल लोगों को दिया जाता है, जो ये कहते हैं कि खान डरता नहीं है, गुलामी नहीं कबूल करेगा, सच्चा आशिक रसूल है। देखा कैसे इस्लामिक टच दिलाया जाता है। खान साहब भूल जाते हैं कि वो आशिक रसूल है। खान साहब भूल जाते हैं कि वो इस्लाम की खिदमत के लिए आए हैं। उनको याद करवाना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, हलाना पड़ता है। उठ जा पुत्र, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। कासम सुर ने उठाया, उठो खान साहब, इस्लामी टच देने का टाइम आ गया। ये है आपका खान, ये है इसकी असलियत। दोबारा कोशिश करते हैं, अगर पहले वाली वीडियो चल जाती है तो। हुकूमत वीडियो में को कोई एक पैगाम देना चाहता हूँ। नहीं कोई इशू है इसमें जी, कि बल ये वीडियो इसमें इशू शायद को आ रहा है, लेकिन 15 जो 25 लाख लोग लेके आने थे, वो मैंने आपको बताया कि खान की ईमानदारी है। लेकिन यहाँ पे बड़ी दुख और तकलीफ वाली बात यह है कि वो लोग जो इमरान खान साहब को मानने वाले हैं, वो मुख्तलिफ शहरों से वहां पे आए हैं। लाहौर से रोता माता पहुंच गया। जो अजहर साहब थे, अजहर साहब के जो बेटे हमाद अर साहब हैं, वो लाहौर से अभी तक नहीं निकले, लाहौर से वो पहुंचे नहीं है। और वो जो तूफान समंदर लोगों का लेके आ रहा था फवाद चौधरी, वो जेल वाले पुल तक लोग बनाना बेचन डे कह रहे हैं, बनैन मेरी टैप दी, बनैन मेरी टॉप दी है जी, निकिया पूरी ते वड्डिया ते नौप दी, माइया ते बाबिया ते पसंद दी, बनैन मेरी टॉप दी। वो वहां पे जेल वाले पुल पे बनैने बेच रहा है, आगे नहीं आया। यही कुछ होना है इमरान खान साहब के साथ, देखते तो जाए। सुना है कल लड़ाई भी हुई है इमरान खान साहब को शाह महमूद कुरैशी असद उमर ने, मैं तो नहीं ये कह रहा, एवं चस्के थप्पड़ भी मारे हैं कि तानू क्या सी ना मुड़ जाओ। जलसे इतने अच्छे हमने कर लिए लोगों के साथ, हमारा एक बड़ा अच्छा जो है लोगों के दिल में हमारा अच्छा एक दबदबा बैठ गया कि बड़े अच्छे जलसे किए हैं, तो अब छोड़ दे। ये इस किस्म की अफवाहें भी है जो चल रही हैं। जाहिर है कोई पहुंचा नहीं है खान साहब तक, पहुंचना किसने था, राणा साहब दरमियान में खड़े थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो तो फिर जो हुआ सो देखा। अच्छा जी, वो बता रहे थे कि खान साहब वापस कैसे हैं। मैंने आपसे वादा किया था कि एंड में आपको प्रोग्राम के बताऊंगा खान साहब वापस कैसे चले गए। ये ट्वीट देखें जी, इस ट्वीट को देखने के बाद आपको समझ लग जाएगी। इमरान खान को बताया गया, यू डोंट हैव नंबर्स, तेरे को बंदे नहीं हैगे, नॉट इवन क्लोज, नेड़े भी नहीं हैगे। डोंट एम्बेरस योरसेल्फ, अपने आप को शर्मिंदा मत करो। वो इसके बाद बनी गाला की तरफ चले गए, आज नाश्ता घर पर करेंगे। सैयद तलत हुसैन की ट्वीट है, उनको बताया गया कि इमरान खान साहब बंदे बुंदे कोई नहीं हैगे, थोड़े बहुत भी नहीं हैगे, अपने आप को मजीद जलील ना करो। मैं इंग्लिश का मतलब शर्मिंदा है, लेकिन मैं जलील ज्यादा लफ्ज बेहतर है मेरे ख्याल में। तो उनको कहा कि अपने आप को ज्यादा जलील मत करवाएं, भाग जाएं, नाश्ता घर पे जाके करें। इंतजार फरमा रही होंगी ज़ौजा मोहतरमा आपके लिए आलू अंडों का नाश्ता। पूछेंगे रेहाम खान साहब से, खान साहब कौन सा नाश्ता फरमाते हैं, शायद रेहाम खान साहब हमें बताएं कौन सा नाश्ता। अभी हो सकता है उस वक्त खान साहब कुछ और नाश्ता करते हो, जब रेहाम खान साहब थी तो अभी जाहिर है नहीं ज़ौजा मोहतरमा है तो नाश्ता और करते हो, लेकिन नाश्ता घर पे करेंगे खान साहब। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो बच्चे, वो बुजुर्ग, वो औरतें, वो बेवकूफ जाहिल सपोर्टर जो इसके पीछे सारी रात जलील होते रहे हैं, उनको सुबह वो ये बत्ती ट्रक की पीछे लगाकर भाग गया कि मैं 6 दिन का टाइम दे रहा हूं, और अगर 6 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का ना हुआ तो मैं फिर नाश्ता करने घर पे जाऊंगा। तो ये मेरे ख्याल में वजह है। उसको मैसेज देने वाले कौन हो सकते हैं वो आप मुझे बेहतर जानते हैं। जाहिर है
उन्होंने कहा होगा कि खान साहब तुसी जिहड़े खान साहब कहंदे ने कितने बंदे ले आओ तो फिर मैं ये तो वो कर दूंगा। वहां पे इनफ बंदे नहीं थे। 5,000 बंदों की तादाद बताई जा रही है, जिसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि 5,000 इमरान खान वाले थे। बहुत सारे काम पे जाते हुए, बहुत सारे दुकानों खोलते हुए, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो वहां पे ये शुगल तमाशा देखने खड़े हो गए होंगे। ठीक कह रहे थे असद साहब कि पूरा दिन इतनी गर्मी में बैठना आसान नहीं होगा जब वहां पे पानी का कूलर, तंबू, कनात इस किस्म के कोई इंतजाम नहीं होंगे तो। और दूसरा, क्योंकि जाहिर है अदालत लगी थी, अदालत को भी इमरान खान ने सेविंग देनी थी, जो तबाही उतारी थी। अब अदालत को वो तबाही तो नजर नहीं आनी। मैंने रात को ही अपने प्रोग्राम में लाइव कह दिया था कि सुबह वो उठेगा, छोटी सी तकरीर करेगा, घर चले जाएगा, तो सबको कहने का मौका मिल जाएगा, देखो जी इमरान खान तो आया तो चला गया, अब हम किसके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। ये जो आग शाग लगाई है, ये जो तबाही हुई है, जितना भी नुकसान हुआ है, खैर सल्ला है, हुकूमत के बड़े नुकसान होते रहते हैं, हुकूमत के पास बड़े पैसे पूरे हो जाएंगे। इमरान खान साहब को किसने पूछना है? इमरान खान साहब का कौन बाल बैका कर सकता है? लाडला है वो सबका, उनका भी लाडला, उनका भी लौडला। वो ऐसी तबाहियां लाता रहेगा और कौम बर्दाश्त करती रहेगी, और उसकी तबाहियों में शामिल होने के लिए पाकिस्तान की 26 करोड़ में से 2-4 हजार, 10,000, 20-25,000, 30,000 बेवकूफ जाहिल यूथ ये उसके समान आग का समान बनते रहेंगे, लगाते रहेंगे, चलते रहेंगे। लेकिन शर्मिंदा वो होते हैं जिनके अंदर कुछ शर्म नाम की चीज होती है। जो एक इंसान बेशर्म होता है ना, उसमें किसी किस्म की शर्म वाली कोई बात नहीं होती। दोस्तों, इमरान खान मजीद जलील होगा, बहुत ज्यादा जलील होगा। बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर फैसले करने वाली है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब अगर इसमें शर्म हुई, गैरत हुई, तो एक हफ्ता तक तो कम से कम इस कौम की जान इस जाहिल इंसान से छूटी रहेगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत है।